नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 9 PM पॉडकास्ट में, जहां पर मैं वीडियो लेके आता हूं एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शार्प 9 PM और आपको सुनने को मिलता है एक ऐसा पॉडकास्ट जो इंस्पायर्ड है रियल लाइफ स्टोरीज से। और आज की पॉडकास्ट में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप जैसे जैसे इसको सुनते जाएंगे और आपको बस ऐसा लगेगा कि आप छोड़ ही नहीं पाएंगे इसको। हाँ, तो ये स्टोरी है विशाल और नेहा की। स्टोरी का टाइटल है प्रयागराज एक्सप्रेस। विशाल और नेहा दिल्ली के कालूसराय में मेडीजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास चल रही थी और सुबह के 8 बजे विशाल और नेहा चुपके से एंटर किए और जब सबसे पीछे वाली सीट पे आराम से बैठ गए। उतने में टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और बोला, हाँ प्रयागराज एक्सप्रेस, खड़े हो जाओ। विशाल और नेहा दोनों खड़े हो गए। अब आप सोचेंगे कि ये लड़का लड़की का नाम प्रयागराज एक्सप्रेस कैसे पड़ा उनका नाम प्रयागराज एक्सप्रेस, क्यों कहते थे मेडीजी में उनको प्रयागराज एक्सप्रेस। जी हाँ, तो बात है 2012 की, जब विशाल अपना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करके गाजियाबाद से अपने घर गया था। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की थी और कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज करने के लिए उसने मेडीजी में एडमिशन लिया था। बस उसके पहले वो 2 महीने अपना घर पे बिताना चाहता था। अप्रैल में उसके एग्ज़ाम हो गए थे और मई जून उसने अपना घर में बिताया और जुलाई आ गई थी और जुलाई में तैयारी थी मेडीजी जाने की। जी हाँ, मेडीजी जिसमें मैकेनिकल की क्लास कालूसराय में चलती है। कालूसराय जो IIT दिल्ली के पास है, मेट्रो स्टेशन कुछ मीटर की दूरी पे ही है। तो बस विशाल अपना सामान पैक किया और 4 जुलाई थी, उसकी क्लास 6 जुलाई से होनी थी। तो 4 जुलाई में अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था और जैसे ही वेट कर ही रहा था कि प्रयागराज एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर लग गई थी। क्योंकि विशाल अभी अर्न नहीं करता था, तो बस हर बार की तरह जैसे हर स्टूडेंट चलता है, स्लीपर क्लास में ही उसका रिजर्वेशन था। S5 कोच था उसका। और जैसे ही अपने कोच में चढ़ा तो देखा कि उसकी साइड लोअर बर्थ है और साइड लोअर बर्थ में बैठ के अपनी वादियों को देखते हुए, एक हवा को महसूस करते हुए रात में, तो बस शहर की लाइट्स ही दिख रही थी और बस शहर क्रॉस होते जा रहे थे। लेकिन वो पूरी रात सोया नहीं था और जागते जागते बस सुबह दिल्ली आ गई थी। सुबह 7 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा। तो बट क्योंकि विशाल गाजियाबाद में पढ़ा था, तो अक्सर ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज एक्सप्रेस से अपने घर जाता था और आता था। तो बस उसने अपना बैग उठाया और सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। मेट्रो स्टेशन से पकड़ के सीधा IIT दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वहाँ से कालूसराय की क्लास कुछ ही मीटर्स की दूरी पे थी, तो अपना क्रॉस करके कालूसराय पहुंच गया। उसने अपना रूम देखा और रूम देख के अपना सामान जमाया और बस रेस्ट करने लगा। 5 तारीख आ गई थी और अगले दिन सुबह की 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से क्लास थी। विशाल ने अपना सारा गद्दा वद्दा लगा के, खाना बाहर खा के और कुछ बर्तन वर्तन खरीद के रात में आराम से सो गया। अपनी मम्मी को बताया, हाँ सब ठीक है, आज पहला दिन है, रूम मिला है, 6,000 रुपये महीना ले रहा है, देखूंगा मेड हो से मिल जाएगी तो मेड लगा लूंगा, नहीं तो बाहर ही एक है वो खिलाता है सुबह दोपहर शाम, तो वहाँ जाके खा लिया करूंगा। मम्मी बोली ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तो विशाल सुबह अगले दिन 7 बजे तैयार होके पहुंच गया क्लास में। क्लास का पहला दिन था और टीचर जैसे इंटर किया तो टीचर बोला कि मेरा आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेडीजी के इस 10th बैच में। विशाल को लगा और फिर अचानक से एक आवाज़ आई, सर 10th बैच? ये तो 5th बैच था ना। एक सुरीली आवाज़ जिस पे विशाल की नज़र गई। एक लड़की खड़ी हुई। हाँ, ये पहले 5th था, लेकिन स्टूडेंट्स का इतना क्राउड आया कि ऑलरेडी मई जून में 9 बैच स्टार्ट हो चुके हैं और ये 10वां बैच है। आप लोग ऑलरेडी इतने लेट हो कि मुझे अपना सिलेबस पूरा करने के लिए इसको खींचना पड़ेगा। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन में वक्त नहीं गंवाते हैं और सीधा शुरू करते हैं अपना सिलेबस। विशाल ने उस लड़की को देखने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर्फ पीछे से बाल ही दिख रहे थे और उसे उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगी थी। लड़की बैठ गई, विशाल की क्लास कंप्लीट हुई और ऐसे ही चलता रहा। वीकेंड आया सैटरडे, तो उसकी माँ बोली कि बेटा घर आओगे। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि उसके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। एक्चुअली बात यूँ थी कि विशाल गाजियाबाद में पढ़ता था, तो उसका मंडे टू फ्राइडे कॉलेज चलता था और फ्राइडे को प्रयागराज एक्सप्रेस पकड़ के वो घर पहुँच जाता था। रात को 10 बजे दिल्ली से चल के सुबह 7 बजे पहुंच जाता था और वहां से संडे को रात के 10 बजे ट्रेन पकड़ के मंडे को सुबह 7 बजे पहुंच के क्लास पहुंच जाता था कॉलेज में।
बट यहाँ तो बैच भी सुबह 7 बजे का था और छुट्टी भी बस एक दिन की ही थी, वो भी संडे की। तब विशाल क्या करता, विशाल ने कहा नहीं मम्मी अब तो अभी बहुत पढ़ाई करनी है, यहाँ बहुत कंपटीशन है, एक से एक महारथी आए हैं, शोरूम है एक ऐसा जहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं मिलती लेकिन हाँ जॉब मिलती हैं, और उस जॉब में भाग दौड़ में है मेरा एक 200 बच्चों का बैच, जिसमें से ये सिर्फ मेरा बैच और ऐसे मम्मी बहुत सारे बैच हैं, लाखों स्टूडेंट उस इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो अभी जो कॉलेज में चला वो नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे 1-2 हफ्ते निकल गए, फिर भी उसकी मम्मी जिद करती रही और अचानक से एक दिन उसने बोला नेक्स्ट सैटरडे की हाँ ठीक है मम्मी आ जाता हूँ। तो सैटरडे की क्लास ख़त्म हुई और इंतज़ार करने लगा प्रयागराज एक्सप्रेस के टाइम का, जो रात के 10 बजे दिल्ली से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलनी थी। उसने रिजर्वेशन करा लिया था एडवांस में और रात के 9 बजे पहुंच गया था रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 16 न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और देखा कि प्रयागराज ऑलरेडी खड़ी हुई थी अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए। तो वो अपने कोच में गया और देखा कि कोच खाली है और जाके अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर हुई थी कि सुंदर सी लड़की इंटर हुई और उसके सामने आके बैठ गई। उसने देखा था उसको, उसके ही बैच में पढ़ती थी वो, ये वही लड़की थी जो उसकी आवाज़ उसको बहुत प्यारी लगी थी। अब विशाल थोड़ा सिमट गया क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने की वजह से 4 साल उसने लड़कियों से बात नहीं की थी, उसकी क्लास में लड़की ही नहीं थी, तो अब यहाँ बात कैसे करता। हाँ वो बात जरूर करना चाहता था लेकिन हिम्मत कैसे करे वो समझ में नहीं आ रहा था, उसको शुरू कैसे करे ये नहीं समझ आ रहा था। पर जैसे ही बैठे और थोड़ा वक्त बीता तो बस कोल्ड ड्रिंक पी के बैठा ही था और उतने में बस हिम्मत करके कैसे भी पूछा, बार बार उस लड़की की तरफ देख रहा था, लड़की भी देख रही थी लेकिन फिर दोनों अपनी नजरें चुरा लेते थे। फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि क्या आप मेडीजी में हैं? हाँ मेडीजी में हूँ मैं। आप भी मेडीजी में हैं? हाँ मैं मेडीजी में ही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? जी मैं कानपुर जा रही हूँ। लड़की बोली आपका नाम? मैं नेहा। मैं विशाल। विशाल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला अच्छा कौन से बैच में हैं आप? जी वो मेडीजी का जे बैच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। हाँ देखा है मैंने, मेरा भी जे बैच है, जस्ट कंफर्म कर रहा था। अच्छा आपका भी है? नेहा ने पूछा। विशाल ने जवाब दिया हाँ मेरा भी बैच है। अच्छा चलिए फिर तो अच्छा है, फिर तो डिस्कस करते हुए सफ़र कट जाएगा। और बस दोनों की बातें शुरू हो गई और कुछ क्लास की बातें, कुछ घर परिवार की बातें और कुछ कॉलेज की बातें, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएट हुए थे तो बहुत सारी बातें थी करने को। और एक ऐसी जागते जागते उनका सफ़र कानपुर रेलवे स्टेशन आ गया था। और इन्हीं बातों में नेहा ने उसको बताया कि वो तो हर वीकेंड चली जाती है। विशाल ने पूछा कि हर वीकेंड कैसे पॉसिबल होता है? नेहा ने जवाब दिया देखो यार मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और बार बार बुलाती रहती है। मैं नोएडा से ही पढ़ी हूँ तो कॉलेज के टाइम पे भी जाती रहती थी हर वीकेंड में, तो बस अभी भी वो बोलती है कि इतना भी क्या लॉस हो जाएगा, तो बस किताब लेके आती हूँ। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं वहाँ रूम में बैठ के पढ़ती थी, यहाँ पर वर्थ में बैठ के पढ़ती हूँ, अपर वर्थ लेती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। विशाल को ये आइडिया बड़ा फीजेबल लगा कि तो अच्छा है, बस खाली कुछ पैसों की तो बात है, खाली टिकट लगता है बाकी, लेकिन उससे माँ की जो खुशी मिलती है और वहाँ घर जाके आराम से पढ़ने का सुकून भी मिलता है। पढ़ लेती हूँ मैं, नेहा ने कहा। अब विशाल को लगा कि बात तो सही है, तो उसने बोला कि मेरी मम्मी भी बुलाती रहती है और मैं भी कॉलेज में क्योंकि गाजियाबाद में पढ़ा था तो हर वीकेंड जाता था आपकी तरह ही। दोनों में इतनी सिमिलरिटीज़ थी कि नेहा को लगा कि लगता है जैसे कि मुझे कॉपी कर रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैं शायद आपकी बातों से ही इंस्पायर होकर ये बातें बना रहा हूँ, लेकिन हाँ सच यही है। मैं जाता था हर वीकेंड और अभी इसलिए जाता था कि शायद 3 हफ्ते हो गए थे कि पढ़ना है, डिस्टर्बेंस होता है। तो बोली नहीं यार ये भी एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि लगता है कि जैसे हम उस एक रात में बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपना कुछ घंटे का लॉस से ही अपनी तुम एक ऐसी दुनिया में जाके जी सकते हो जो तुम्हें पसंद है। अपनी माँ के पास रह सकते हो, अपने फैमिली के पास रह सकते हो एक दिन और उस प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं ये जो शोरूम है, ये जो जंगल है, इससे थोड़ा सा राहत मिल जाती है और जाके 1 हफ्ते में सांस लेती हूँ और मंडे को री एनर्जाइज होके आती हूँ। विशाल को नेहा की बातें बड़ी प्रभावित लगीं और बोला कि बस ठीक है, फिर अब तो आपकी बातों से इंस्पायर हो गया हूँ, अब मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। अच्छा ऐसे ही करेंगे, चलिए फिर तो अब अगले वीकेंड मिलते हैं और फिर तो साथ ही चल लेंगे अब तो, क्योंकि एक ही बैच है, एक है तो अच्छा है, साथ चल लिया करेंगे, साथ आ जाया करेंगे, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और हम दोनों जो डाउट्स हैं एक दूसरे के डिस्कस कर लिया करेंगे। विशाल ने कहा हाँ बिल्कुल।
विशाल की तो ऐसे मानो जैसे उसकी लॉटरी निकल पड़ी थी और उसने प्रयागराज एक्सप्रेस को थैंक यू बोला। बस ऐसा ही था विशाल। और कानपुर स्टेशन आ गया था तो नेहा कानपुर रेलवे स्टेशन पे कानपुर सेंट्रल में उतर गई और विशाल आगे चला गया। 7 बजे अपना प्रयागराज एक्सप्रेस इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची और जाके वो अपना जॉर्ज टाउन अपने घर पहुंच गया। एक दिन मम्मी के साथ बिताया, मम्मी के साथ बिताया हुआ खाना खाया और 2-3 घंटे दोपहर में पढ़ाई करके और फिर वक्त हो गया था आने का। शाम की ट्रेन थी उसकी और बस निकलना था। लेकिन इस बार उसकी खुशी ये थी कि थोड़ा दूर चल के रात के 12 बजे कानपुर से नेहा मिलेगी। कोच नंबर उसने पूछ लिया था और जाके अपनी कोच सीट को प्लान कर लिया था कि वो चेंज कर लेगा, जाके उधर ही बैठ जाएगा। तो बस ट्रेन आई 10:10 पे प्रयागराज स्टेशन पर और लगी हुई थी, वो तो वहीं से ही चलती है। तो ये 10 बजे ही पहुंचा था और जाके बैठ गया और ढूंढने लगा कि किससे रिप्लेस करे। नेहा ने जो कोच बताया था S4 उस बर्थ पे जाके वहाँ पे एक कोई बूढ़े अंकल बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप मेरी सीट पे चले जाएं, वहाँ बर्थ मेरी लोअर है। यहाँ अंकल की मिडिल बर्थ थी तो अंकल खुशी खुशी वहाँ चले गए और वहाँ जाके अपना बैठ गया। ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँची और नेहा चढ़ी और आके उसी बर्थ पर पहुँच गई। तो नेहा उसे देख के सरप्राइज हो गई, बोली अच्छा फिर मिल गए, अब तो लगता है पीछा कर रहे हैं। अरे तुमने ही तो कहा था कि एक साथ चलेंगे, सफ़र एक साथ करेंगे। तो बस आ गया मैं अपनी सीट चेंज करके। दोनों हंस पड़े और पहुँचे सीधा रेलवे स्टेशन और वहाँ से सीधा मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ के पहुँचे अपने गंतव्य उस क्लास में। 8 बज गए थे। क्लास में दोनों आराम से चुपके से एंटर किए और जाके पीछे वाली सीट पर बैठ गए। ऐसी सिलसिला चलता रहा और टीचर ऑब्जर्व करता रहा। तो बस कुछ 4-5 हफ्ते बीते थे कि टीचर ने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप हर मंडे को लेट क्यों आते हैं? दोनों ने बड़े उससे जवाब दिया, सर वो हम घर चले जाते हैं और प्रयागराज एक्सप्रेस पकड़ के दोनों आते हैं। क्या हुआ, मन नहीं लगता यहाँ? टीचर बोला, आप 2 दिन अपना लॉस कर देते हैं। नहीं सर, लॉस तो नहीं होता, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। टीचर बोला, अच्छा ठीक है भाई, प्रयागराज एक्सप्रेस आपको जैसे मैनेज करना है करो, बट पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। अब बस जैसे ही हर हफ्ते का मंडे आता था, ये आराम से चुपके से इंटर करते थे और टीचर बोलता था तो आ गई प्रयागराज एक्सप्रेस, चलिए स्वागत है आप दोनों का। तो इस तरह से नाम पड़ा उनका प्रयागराज एक्सप्रेस और वो फेमस हो गए थे प्रयागराज एक्सप्रेस से मेड जी में। बात है 2012 की और अब वक्त है 2022, तो ज़्यादा हो गया है लेकिन कहानी सच्ची है और अभी भी मेड जी के कल्चर में ये कहानी कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगी। अगर कोई टीचर अभी वो उसी कालूसराय में कंटिन्यू कर रहे होंगे तो उस प्रयागराज एक्सप्रेस की कहानी जरूर सुना देंगे। दोनों बहुत मेहनत से पढ़े और दोनों ने, नेहा ने गेट में अच्छी रैंक पाके पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर लिया और उसने अपना इंजीनियरिंग सर्विस निकाल लिया था। तो उन दोनों ने ऐसे टाइम मैनेज किया कि वो प्रयागराज के सफ़र को एंजॉय करते करते, शायद लोगों को ऐसा अफवाह थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट कंफर्म नहीं था क्योंकि उनसे दोनों ने किसी ने पूछा ही नहीं। बट हाँ, एक बात तो पक्की है कि वो दोस्त बहुत अच्छे थे। डेट कर रहे थे या नहीं, लेकिन मजा आई होगी। और आप इस चैनल से जुड़े रहें क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रियल लाइफ स्टोरीज। ये स्टोरीज वो नहीं हैं जो फिक्शन में लिखी गई हैं, लेकिन बस रियल लाइफ से जुड़ी हैं, आपकी हैं, आपके ही जैसे लोगों की हैं। तो मेरी सहायता करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपने लव्ड वंस के साथ उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहें इसी चैनल से, द 9 PM पॉडकास्ट से। और आपको मिलेगा एक नया वीडियो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शार्प 9 PM। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।